हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। प्यारे बच्चों, टॉपिक का नाम है विद्युत विभवांतर क्या है। ठीक है, एकदम आसान भाषा में बताएंगे, एकदम यहीं पर याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार सुन लीजिएगा, फिगर समझ लीजिएगा, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। पहली बात आपको दिक्कत होगा विद्युत विभव की परिभाषा में और विभवांतर की परिभाषा में, दोनों में अंतर स्पष्ट कर दूंगा, आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तैयारी करना चाहते हैं जुड़ करके, ठीक है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग को पहली बात तो जुड़ना है। और जो विद्यार्थियों को नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिलेगा, ठीक है, इस नंबर पर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको परिभाषा समझना है, रट्टा तो एकदम नहीं मारना है। परिभाषा दिया गया विद्युत विभवांतर क्या है, पहली बात तो परिभाषा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, फिगर समझना पड़ेगा, फिर याद हो जाएगा। आप देखो विभवांतर जानने से पहले आपको एक फिगर बनाऊंगा। ठीक है, आप लोग का घर कहाँ है, जहां भी हो घर हो उसके आसपास में कहीं आप घूमने जाते हो, सोचो एक बार, कहीं आसपास में घूमने जाते हो तो अच्छा बात है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये कोई क्या है, मान लो यहाँ पर एक प्लस क्यू है वैसे, यहाँ पर एक प्लस क्यू है वैसे। ठीक है, मान लो ये आपका एक दूसरे का आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका काम ये होता है कि मान लो एकांक आवेश को एक बिंदु से, मान लो ये आपका ए बिंदु है, यहाँ पर आपका बी बिंदु है, ध्यान से देखिएगा, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, उसी को कहते हैं हम लोग विभवांतर है। यानी कि एकांक आवेश को एक बिंदु से, बिंदु ए से यानी कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु यानी बिंदु बे तक ले जाने में जो कार्य का मतलब वर्क करना पड़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विभवांतर कहते हैं। और मान लो ये आपका कोई चालक है, इसमें क्या, ये आपका कोई चालक कंडक्टर है, यानी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी को विद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी इज्जत से बोलना है तो इज्जत से बोल सकते हैं कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में धारावाही चालक के परिपथ में एकांक आवेश को, यानी किसी विद्युतीय क्षेत्र में धारावाही परिपथ में एकांक आवेश को, एकांक मतलब एक आवेश के, एकांक मतलब एक होता है, सबको पता है ना, एकांक आवेश को एक बिंदु से यानी एक बिंदु ए से बी तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी को विद्युत विभवांतर कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है। पहली बात तो आपको बोलना है एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उससे हम लोग विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो उसी प्रकार आप लोग देख लीजिए कितना आसान परिभाषा है। इसे भी द्वारा सूचित करते हैं, सबको पता है। और भी द्वारा जब इसको सूचित ही करते हैं तो मान लिया कि एकांक आवेश क्यू को, कौन, एकांक आवेश को क्यू को ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू है, तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटे क्यू। ये फार्मूला हो जाएगा कि नहीं बताइए, एकदम हो जाएगा। कि मान लिया कि किसी किसी आवेश को यानी कि किसी एकांक आवेश क्यू को ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू है। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा। तो वही चीज लिखा हुआ कि मान लिया किसी धारावाही चालक तार के द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू है और इसका आवेश क्यू है, वही चीज लिखा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर फार्मूला बन गया फे बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, और इसका मात्रक निकालेगा तो इसका मात्रक जूल हो जाएगा और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। सुनिए, विद्युत विभवांतर और विभव का सिर्फ परिभाषा अलग है, बाकी विभव मात्रक सब चीज सेम होता है। ठीक है, और इसको भी भेद से ही सूचित करते हैं। इसका मात्रक देखिए जूल प्रति सेकंड हो, जूल प्रति कूलम होता है, देख सकते हो निकाला है मैंने। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम, तो ये होता है। और बीमा निकालना थोड़ा सीख लीजिए, बीमा कैसे निकालते हैं। देखो बीमा निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। भी बराबर क्या होता है फार्मूला बताइए, फे बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, कार्य का बीमा क्या होता है, तो कार्य का बीमा होता है एम एल स्क्वायर टी की घात -2 होता है। आवेश की बीमा क्या होता है, एटी होता है। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा माइनस कीजिएगा तो एम हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि एक ऊपर जाएगा तो -1, और ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है प्यार बच्चों, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्यार बच्चों आज के लिए फिर लेते हैं, ये ए इनवर्स है। ठीक है, चलिए चलिए सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ये जो विद्युत विभवांतर होता है मेरे प्यारे बच्चों, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और इसी तरह आप लोगों को तैयारी करने के लिए फटाफट जुड़े रहना है। आपको कमेंट करके बताना है वीडियो
मैं समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।